दिनारा सीट चला गया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास। अब उनका छोटा छोटा दुकान में मान लीजिए रिपेयरिंग के लिए घाटा होगा तो लिया होगा तो छोटा छोटा दुकान में तो हो सकता है। आप जेडीयू के नेता हैं और इशारों इशारों में आप भी कमोबेश वही आरोप लगा रहे हैं जो जय कुमार सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर लगाया है। तो जो हुआ उसको स्वीकार करना है। नेताओं ने जो निर्णय लिया है हम कार्यकर्ताओं को उस पर चलना है। बहुत लोगों की नाराजगी है कि कई ऐसी सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में चली गई हैं, उसको लेकर भी नाराजगी है। निश्चित रूप से अगर जीता हुआ सीट चला जाएगा तो कार्यकर्ताओं में निराशा तो होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई मेरा जीता हुआ सीट चला जाए तो निराशा तो होती ही है, इसमें कौन सी नई बात है। जो सीट परंपरागत रूप से हम जीतते आ रहे हैं, अगर वो सीट चला जाता है तो कार्यकर्ता तो वहाँ के हताश हो गए। अब वोट भी नीतीश कुमार के ही नाम पर पड़ेगा, दूसरे में किसी में सलाहियत नहीं है। दूसरे बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं, बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं और जेडीयू दफ्तर के बीच, जेडीयू दफ्तर के बाहर और जेडीयू दफ्तर के अंदर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ है। और इस भीड़ में हमने ढूंढ निकाला है राजीव रंजन पटेल को। नीतीश के गृह जिले नालंदा से आते हैं और जेडीयू के बड़े फायर ब्रांड नेता हैं। आप ही को ढूंढ रहे थे आज हम। बहुत गंभीर आरोप है आपकी पार्टी पर। आपकी पार्टी के नेता लगातार आपको छोड़कर जा रहे हैं, जेडीयू को छोड़कर जा रहे हैं। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा चले गए, आज पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह चले गए। 20 करोड़ में बिक गया दिनारा का टिकट। हमारा आरोप नहीं है, उन्हीं का आरोप है। दिनारा तो जदयू में है भी नहीं, दिनारा जदयू में नहीं है, इसलिए जदयू पर तो ये आरोप लगाना उचित नहीं है। दिनारा सीट चला गया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास। अब उनका छोटा छोटा दुकान में मान लीजिए रिपेयरिंग के लिए घाटा होगा तो लिया होगा तो छोटा छोटा दुकान में तो हो सकता है। आप जेडीयू के नेता हैं और इशारों इशारों में आप भी कमोबेश वही आरोप लगा रहे हैं जो जय कुमार सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर लगाया है, हालांकि जेडीयू पर भी लगाया है। नहीं, जेडीयू में तो संभव नहीं है। नीतीश कुमार के रहते जेडीयू में ये सब संभव नहीं है। छोटा छोटा दुकान आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कह रहे हैं। हम किसी को नहीं कह रहे हैं, छोटे छोटे दुकान को बड़ी बड़ी जरूरतें होती है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ। छोटे छोटे दुकानों की जब बड़ी बड़ी जरूरतें होती है तो जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। छोटी दुकानें की बड़ी जरूरत होगी। सब कुछ ठीक है आपकी पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड? जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। ठीक है, तब तो जो हुआ उसको स्वीकार करना है। नेताओं ने जो निर्णय लिया है हम कार्यकर्ताओं को उस पर चलना है। बहुत लोगों की नाराजगी है कि कई ऐसी सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में चली गई हैं, उसको लेकर भी नाराजगी है। निश्चित रूप से अगर जीता हुआ सीट चला जाएगा तो कार्यकर्ताओं में निराशा तो होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई मेरा जीता हुआ सीट चला जाए तो निराशा तो होती ही है, इसमें कौन सी नई बात है। जो सीट परंपरागत रूप से हम जीतते आ रहे हैं, अगर वो सीट चला जाता है तो कार्यकर्ता तो वहाँ के हताश हो गए। क्या मजबूरी रही होगी जेडीयू की सीटें या फिर जेडीयू की जो दावेदारी थी या जीती हुई सीटें चिराग पासवान को दे दी गई? अब ये तो बड़े नेता ही बता सकते हैं, लेकिन बिहार का विकास तो सिर्फ नीतीश कुमार ने ही किया है। अब वोट भी नीतीश कुमार के ही नाम पर पड़ेगा, दूसरे में किसी में सलाहियत नहीं है। दूसरे बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं, बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो सके। नीतीश कुमार का जो विराट व्यक्तित्व है, जो विकास की रेखा उन्होंने खींची है और विकास की रूपरेखा जो उनके पास है, उनके मुकाबले किसी दल के पास कोई चेहरा नहीं है। तो ये पार्टी के बड़े नेताओं का फैसला था कि नीतीश कुमार का फैसला था चिराग पासवान को सीटें दे दी जाएं? अब ये तो वो लोग देखिए, इस स्तर की बात हम नहीं बता सकते। वो लोग कौन लोग? संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, कौन लोग? जिन लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी में जो निर्णय मंडल के लोग 5-6 लोग हैं। कौन कौन बताइए ना। हमारे पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विजय चौधरी जी हैं, ललन बाबू हैं और क्या नाम है, विजेंद्र यादव जी हैं, श्रवण कुमार जी, ऐसे लोग हैं हमारी पार्टी में। तो अब किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिए, इस पर तो हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जय कुमार सिंह का जाना झटका मानते हैं पार्टी के लिए? एक भी कार्यकर्ता का टूटना किसी भी पार्टी के लिए, जो सही में कार्य करता रहा हो, लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा हो, तो किसी पार्टी के लिए दुखद हो सकता है। हमारी पार्टी नहीं,
किसी भी पार्टी से अगर कोई 20-25 साल काम करने वाला कार्यकर्ता जाता है तो हर पार्टी के लिए दुखद है। जय कुमार सिंह कह रहे थे आज कि नीतीश कुमार फैसले नहीं लेते, वो जो 4-5 लोग हैं वही फैसले लेते। अब उन्होंने भूंजा पार्टी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे ठीक नहीं लगता है इस शब्द का इस्तेमाल करना, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बस वही 4-5 लोग हैं वही फैसले ले रहे हैं। और अशोक चौधरी थोड़ा आजकल किनारे हैं, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया उसके बाद से, लेकिन बाकी सब लोग हैं। उनका आरोप है, उनको जानकारी होगी उन बड़े नेता, लेकिन हम तो पार्टी के निर्णय के साथ रहने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग 1994 से आज 2025 हो गया, 30 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो अपने नेता के साथ खड़े रहते हैं हर विपरीत परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में और अच्छी परिस्थिति में। तीनों परिस्थिति में हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए खड़े मिलते हैं। कभी हम लोगों ने नीतीश ये तो अच्छी बात है, आप कह रहे हैं हम हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि जय कुमार सिंह और कई और नेताओं जिनका टिकट कटा या जो टिकट के दावेदार थे और टिकट नहीं मिला या अंदेशा हुआ कि टिकट नहीं मिलेगा, संतोष कुशवाहा, ये सारे लोग चले गए। हालांकि संतोष कुशवाहा पूर्व सांसद थे, लेकिन आप भी इस्लामपुर से टिकट के दावेदार थे, शायद नहीं मिला है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं, तो जेडीयू के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन जेडीयू पर संकट है, आप मानते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गए हैं। पूर्व विधायक, माफ कीजिएगा, मौजूदा विधायक डॉक्टर संजीव चले गए, गोपाल मंडल भी शायद चले ही गए हैं, उसके बाद पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा चले गए, उसके बाद कई और लोग चले गए, आज जय कुमार सिंह चले गए, मेरा ख्याल है सासाराम से पूर्व विधायक अशोक कुमार भी चले गए, और कई और नेताओं के इस्तीफे की भी खबर है। तो पार्टी में तो बड़ा संकट दिख रहा है। हमने तो कहा कि अगर कोई मेरा मजबूत कार्यकर्ता जो 20-25 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो अगर किसी भी पार्टी से जाता है तो दुखद है ही। सीट बंटवारे में या जो फैसला हुआ है, आपको लगता है कहीं कोई गड़बड़ी रह गई है, कहीं कोई लीकेज रह गया है? हम लोग तो चाहते थे कि पिछली बार हम लोग 115 सीट लड़े थे, इस बार भी 115 सीट लड़े, ये हर कार्यकर्ता की इच्छा थी, लेकिन ये इच्छा तो पूरी नहीं हुई। इच्छा पूरी नहीं हुई? नहीं, इच्छा तो पूरी नहीं हुई। हर कार्यकर्ता चाहता था कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलता है तो नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे। ये हर जदयू के जितने कार्यकर्ता हैं सबकी चाहत थी। अब किन परिस्थितियों में हम लोग बड़े भाई से जुड़वा भाई हो गए, इस पर हम लोग कोई कुछ नहीं बोले। जेडीयू को बड़ा भाई होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए था। बिहार में नीतीश कुमार के अलावा किसी के पास कुछ है ही नहीं, बीजेपी के पास भी नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। आप बीजेपी के साथ हैं, कह रहे हैं बीजेपी। मैं कह रहा हूँ किसी के पास चेहरा जो है मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार के अलावा किसी के पार्टी के पास है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। सुरेंद्र जी, बड़े नाराज हैं आपकी पार्टी के लोग, चिराग पासवान के खाते में सीटें चली गई, कई ऐसी सीटें जिसको लेकर नाराजगी है। जय कुमार सिंह ने आज दिनारा को लेकर छोड़ दिया, भाई उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली गई, तो पार्टी छोड़कर लगातार लोग जा रहे हैं और आरोप भी लग रहा है कि टिकट बिक रहा है। अब जेडीयू पर भाई ये नया आरोप है टिकट बेचने का। नहीं, टिकट बेचने का आरोप तो हमारे नेता का आज तक कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि पैसा लेकर के या रुपया लेकर के, क्योंकि हम भी 15-20 सालों से पार्टी में बने हुए हो, इसलिए डिसीजन हमारे नेता ही लेते हैं। लेकिन पार्टी के नेता कार्यकर्ता अगर कोई समर्पित पार्टी में 20 साल से 25 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम, दूसरे पार्टी में जाना वो शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। लेकिन फिर भी हमारे नेता का जो फैसला होगा उस फैसला के तहत संपूर्ण जदयू काम करेगा। और आप ये तो ओपन मार्केट में है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में विकास किया है, नीतीश कुमार जहां खड़े हैं पूरे बिहार की जनता टकटकी लगा के देख रहा है। ये भले ही कह दे कि हमें 101 मिला, ये तो हमारे नीतीश कुमार को बड़ा भाई होना चाहिए था, जेडीयू को बड़ा भाई होना चाहिए था, ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। 101% मैं इस पर दावा और गारंटी देता हूं कि नीतीश कुमार बिहार सहित अदर स्टेट में भी नीतीश कुमार जी ने छाप छोड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश से लेके अन्य राज्यों में। यहाँ तो नीतीश कुमार जी के अलावे कोई है तो सामने बता दीजिए। चलिए, तो कोई है तो सामने बता दीजिए। देखिए, जेडीयू बड़ा भाई नहीं है, जेडीयू को जुड़वा भाई बनाकर अपने बराबर सीटें बीजेपी ने दी है। इसको लेकर पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में, जेडीयू के ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। गुस्सा इस बात को भी लेकर है कि चिराग पासवान को जेडीयू ने कुछ अपनी सीटें भी दे दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।